आइए दोस्तों, आज डिस्कस कर रहे हैं अपन ड्यूअल स्टार्टर के बारे में। तो मैंने नीचे यहाँ पावर सर्किट बनाया हुआ है। पावर सर्किट में आप देख रहे हैं, देखिए एक एमसीबी की ज़रूरत पड़ेगी। एमसीबी में थ्री फेज सप्लाई देनी है, आरवाईबी, यहाँ से सप्लाई निकलेगी आरवाईबी। एक कॉन्टैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, पावर कॉन्टैक्टर्स, और एक रिले की ज़रूरत पड़ेगी, और एक मोटर की ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम सिंपल सा स्टार्टर बना रहे हैं। स्टार्टर को कई प्रकार से एडवांस रूप में कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल से आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये तो हो गई पावर सर्किट की बात। पावर सर्किट तो बहुत इजी होता है, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल सर्किट में हल्का सा माइंड लगाने की ज़रूरत है। कंट्रोल सर्किट को अगर हम समझते हैं तो कंट्रोल सर्किट में हमारे पास में हम सिंगल फेस का कंट्रोल सर्किट मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर दो फेस रहेंगे तो देखिए ये दो पॉइंट बने हुए हैं, एक डायरेक्ट मैंने कॉमन दिया हुआ है और एक को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। एक को डायरेक्ट देना है, एक को कंट्रोल करना है। अगर 440 वोल्ट की कॉइल है, एक फेस को डायरेक्ट दे देना है और एक फेस को कंट्रोल करना है। मैं यहाँ सिंगल फेस को यूज़ कर रहा हूँ, तो सिंगल फेस से मैंने यहाँ पे न्यूट्रल और फेस कंट्रोल करा हुआ है। मैंने या दोनों, या तो आप यहाँ न्यूट्रल भी दे सकते हैं, फेस भी दे सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर आप फेस भी दे सकते हैं, न्यूट्रल भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों जगह फेस दे दिया और एक जगह फेस देना है, एक जगह न्यूट्रल देना है। तो मैं एग्जांपल में शुरुआत करता हूँ। मैंने यहाँ न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया है और यहाँ पर मैं फेस को कंट्रोल कर रहा हूँ। पहले फेस को मैंने एक सिंगल पोल एमसीबी को दिया, जिसकी कैपेसिटी स्टार्टर के रेटिंग के अनुसार 2 एम्पियर, 6 एम्पियर, 10 एम्पियर तक रहेगी। तो मैंने एक एमसीबी ली हुई है। एमसीबी के बाद मैंने उस वायर को आगे, एमसीबी के वायर को आगे लेके रिले की एनसी, जनरली रिले की एनसी का नंबर 95, 96 रहता है। नंबर चेंज होते रहते हैं, लेकिन आपको याद रखना रिले की एनसी से आपको उस कंट्रोल वायर को एक वायर यहाँ लगा देना है और एक वायर रिले की एनसी के टर्मिनल से दूसरी तरफ से निकाल लेना है। फिर आपको वायर ले लेना है और दूसरा जिस बटन से आप स्टॉप करना चाहते हैं, जनरली एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज बटन कहा जाता है इसको। नॉर्मली क्लोज मतलब स्टॉप उस बटन, टेक्निकल लैंग्वेज में इसको एनसी बटन कहा जाता है, मतलब नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली क्लोज मतलब जो नॉर्मल कंडीशन में क्लोज रहे, मतलब जिसको बिना छुए यहाँ से यहाँ तक कनेक्टिविटी हमेशा रहेगी, उसको एनसी कहते हैं। तो यहाँ हमने एक वायर लगा दिया, दूसरा वायर हमने आगे बढ़ाया। ये वायर आगे बढ़ाने के बाद में ये हमको उस वायर को लूप लेके हमने कहा एनो बटन पे लगा दिया, मतलब नॉर्मली ओपन। नॉर्मली ओपन मतलब जब तक उसको दबाएंगे नहीं, वो ये कनेक्टिविटी आपस में नहीं बनेगी, इसलिए इसको एनो कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक इनकी कनेक्टिविटी कर दी और एक दूसरा वायर यहाँ से निकल के जाएगा स्टार्टर की ओर, ठीक है। और अब एक हम बोलते हैं कॉमन वायर। ये तो हो गया स्टार्ट वायर, ये जो वायर जाएगा एनो बटन से, ये रहेगा आपका स्टार्ट वायर, कॉन्टैक्टर को स्टार्ट कमांड दे के जाएगा। दूसरा एक जो जाएगा आपका कॉमन वायर जाएगा। तो कॉमन वायर की सप्लाई, अब हम कॉन्टैक्टर के पास जाते हैं। तो कॉन्टैक्टर में भी हमारी एक एनसी लगी हुई रहती है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर एनो लगा हुआ होता है। तो हमने यहाँ से क्या करा, यहाँ से अब देखिए नॉर्मली क्लोज मतलब ये जो कि जिसमें सप्लाई यहाँ पर अवेलेबल है। नॉर्मली क्लोज में हमने यहाँ से नॉर्मली क्लोज में देखिए, अब यहाँ से हमने जो स्टार्ट वाला वायर लिया और एनसी पे लगा दिया एक तरफ, और एनसी के दूसरी तरफ से एक वायर लेके कॉइल पे पहुँचा दिया। इन दोनों को आपस में लूप में कनेक्ट कर दिया। कॉमन वाले वायर को एनो पे रख दिया, क्योंकि कॉमन वाले वायर में सप्लाई अवेलेबल है ऑलवेज। जब जैसे ही अब क्या होता है, जैसे ही हमने स्टार्ट वाला बटन दबाया, यहाँ पर रेस्ट था, तो ये इसको जाएगी कॉन्टैक्टर को होल्ड करेगी। कॉन्टैक्टर जैसे ही नीचे ऑन होगा तो ये एनो क्या हो जाएगा, एनसी हो जाएगा। जब जैसे ही एनसी होगा तो यहाँ पर ये वाली सप्लाई तो आई और गई, लेकिन ये वाली सप्लाई फिर कनेक्टिविटी यहाँ पर बना लेगी और ये कॉन्टैक्टर को होल्ड करके रखेगी। तो इस तरीके से ये ड्यूअल स्टार्टर की कंट्रोल सर्किट काम करता है। थैंक यू।